जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर सीरीज का ये चौथा एपिसोड देखेंगे। दोस्तों, प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। ये चौथा एपिसोड है। 2 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर है। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बन गया है? ये प्रश्न है। यूएसए है, चीन है, ब्रिटेन है, जर्मनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर चीन है। दोस्तों, चीन जो है नंबर 1 पर आ चुका है और जापान नंबर 2 पर रहा है। जापान नंबर 2 पर रहा है। चीन से ज़्यादा दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन का वर्तमान में जो है सप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन का सप्लाई हो रहा है, अतः चीन नंबर 1 पर आ चुका है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ये बीजिंग में है और राजधानी भी चीन की बीजिंग में ही है। संघाई शहर की बात करेंगे तो संघाई कॉमर्शियल राजधानी यहाँ की, कॉमर्शियल राजधानी है चीन की। और ये किस नदी के किनारे है संघाई? तो यांगत्सी नदी के किनारे है। और यांगत्सी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में चाइना जो है दूसरे नंबर पर है, याद रखना है। और 1 नंबर पर यूएसए है। यूएसए है। चाइना की मुद्रा जो है ये रेमेनबी है। रेमेनबी या फिर इसको युआन भी कहते हैं। युआन या रेमेनबी दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन आएगा, आपको सिलेक्ट करना है। और ये एसडीआर की नवीनतम मुद्रा है युआन। एसडीआर की 5 मुद्राएं हैं, 5 मुद्रा, और नवीनतम युआन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चाइना, बाकी ए, सी और डी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की श्रेणी में शामिल किया है? ये भौतिक पूछ रहा है, भौतिक भारतीय बाजार। दोस्तों, ये ऑफलाइन की बात कर रहा है, ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा है। दोस्तों, किसको किसको शामिल किया है ऑफलाइन में? इन्होंने मुंबई में हीरा पन्ना, इसको भी शामिल किया है। नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड को भी शामिल किया है। और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट को भी शामिल किया है। अतः प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। तीनों को शामिल किया है। 3 ऑफलाइन मार्केट को शामिल किया है और 3 ऑनलाइन मार्केट को भी शामिल किया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन मार्केट में 1 नंबर पर इंडिया मार्ट है। 2 नंबर पर जो है ये 2 नंबर पर वेगा मूवीज है, वेगा मूवीज को भी शामिल किया इसमें। और 3 नंबर पर जो है WHMCS स्मार्ट्स को शामिल किया है। ये ऑनलाइन मार्केट में ये काम क्या करती है दोस्तों संस्था? तो इसका काम दोस्तों है, ये अगर किसी बाजार पर जो है किसी मार्केट पर आरोप लगे रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप की जांच करती है और उसके बाद कुख्यात श्रेणी में इसको डालती है। और ये संस्था जो है ये 2011 से काम कर रही है। अपना वर्तमान प्रति वर्ष 2011 से रिपोर्ट जारी कर रही है। ये अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि है। ये संस्था है अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR, और यही ये काम करती है और प्रति वर्ष जारी करती है। दोस्तों, आप हमारे प्रश्न का उत्तर है, ये ऑफलाइन पूछा है मार्केट, तो ऑफलाइन मार्केट में तीनों हैं। अतः प्रश्न का उत्तर डी है। मुंबई में हीरा पन्ना है, नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड है और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? BHU में, AMU में, DU में या IIT कानपुर में? ये BHU में होगा। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारत का पहला डीएनए बैंक खोला जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इसमें जो है ना डॉक्टर को मेडिकल हिस्ट्री का पहले ही पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर कोई जोड़ा शादी करने जा रहा है तो शादी के समय ही, शादी से पहले ही अगर उनको पता करना है कि आने वाली पीढ़ी में कौन सा रोग होगा, तो इसका भी पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा। ये मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे रिसर्च वगैरह होंगे। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें जो है रक्त हो गया, लार हो गया, उत्तक हो गया या फिर बाल,
बाल तोड़ के नहीं, जड़ से उखाड़ करके जो बाल का परीक्षण किया जाएगा, इन सब में से डीएनए निकाला जाएगा। डीएनए इन सब में से निकाला जाएगा और ये 30 मिनट में डीएनए निकाला जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। और उसका परीक्षण किया जाएगा। और ये ऐसा बैंक कहाँ भारत का बन रहा है? ये बीएचयू में बन रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी शहर में है, वाराणसी शहर में, स्टेशन के पास है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? 3.8%, 4.8%, 5.8%, 6.8%। ये 2023-24 का पूछ रहा है दोस्तों राजकोषीय घाटा, ये 5.8% रहा है प्रश्न का उत्तर। अगर यहाँ पर पूछ लेता आपसे कि 2024-25 का कितना रहा है, कितना रहने वाला है, तो ये 5.1% रहने वाला है। 5.8% हमारे प्रश्न का राइट आंसर 5.8% 2023-24 का है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट के बारे में थोड़ी सी जानकारी संक्षेप में हम हासिल कर लेते हैं दोस्तों। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी भारत में चुनाव है दोस्तों, भारत में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और लोकसभा के इलेक्शन से पहले जो बजट पारित होता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। ये इसमें जो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती है कि हमने ये काम किए हैं, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर कोई घोषणा नहीं किया जाता दोस्तों, घोषणा नहीं किया जाता है, आगे का घोषणा नहीं किया जाता है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, इसलिए किसी प्रकार का इसमें घोषणा नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। और ये बजट किसने पारित किया है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और सर्वाधिक बार बजट पास करने वाली यही महिला है, निर्मला सीतारमण, और ये 6ठी बार बजट पास किया है। इसमें किसी प्रकार का घोषणाएं नहीं किया गया है। अतः ये बजट का स्पीच जो है ना बहुत छोटा दिया है इन्होंने, और ये मात्र 58 मिनट का स्पीच दिया है, नहीं तो स्पीच बड़ा होता है दोस्तों। 58 मिनट इन्होंने स्पीच दिया है बजट से संबंधित। और एक नारा भी दिया है, एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा दिया है दोस्तों। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, इस बजट में ये भी कहा गया है कि 2047 तक हम भारत को क्या बनाएंगे? विकसित बनाएंगे। अभी विकासशील भारत है, लेकिन विकसित भारत हम बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगर पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, अगर ये प्रश्न आता है तब भी निर्मला सीतारमण ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। 5वां प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। ये उड़ीसा को मिला है 1 नंबर पर। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महिला सशक्तिकरण से इनका संबंधित इनका मॉडल था। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे पर गुजरात को मिला है दोस्तों, दूसरे को गुजरात को मिला है और तमिलनाडु को तीसरे नंबर पर मिला है। इन्होंने मॉडल झांकी पेश किया है। 26 जनवरी को जो परेड हुआ है दोस्तों, वहीं पर झांकियाँ दिखाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, इस बार जो है 26 जनवरी 2024 में इमैनुअल मैक्रोन जो है ये चीफ गेस्ट आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति है, और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, और यहीं पर ये झांकियाँ दिखाई जाती है। इसी झांकी में उड़ीसा की झांकी को 1 नंबर मिला है। अगर मंत्रालय, किस मंत्रालय की झांकी को 1 नंबर मिला है, मंत्रालय से संबंधित आता तो संस्कृति मंत्रालय हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता। यहाँ पर पूछा है स्टेट से संबंधित, तो 1 नंबर पर उड़ीसा, महिला सशक्तिकरण से संबंधित इनका मॉडल है। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम, ये प्रश्न है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। हरियाणा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या फिर राजस्थान है। तो महाराष्ट्र 1 नंबर पर आया है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र 1 नंबर पर आया है। महाराष्ट्र को 158 पदक मिले हैं कुल। 158 पदक के साथ शीर्ष नंबर पर रहा है और 57 उसमें से गोल्ड है। 57
गोल्ड है दोस्तों, याद रखना है। दूसरे नंबर पर जो है ये तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर हरियाणा आया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है ये तमिलनाडु में ही इसका आयोजन भी हुआ है। तमिलनाडु के त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर, ये 3 शहरों में हुआ है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर की बात करेंगे तो वीर मंगाई है, इसका शुभंकर वीर मंगाई है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें कौन हुए हैं, ये प्रीति अग्रवाल महिला खिलाड़ी है, और ये तेलंगाना की है। 5 गोल्ड इनको मिला है, 5 गोल्ड प्रीति अग्रवाल को मिला है। प्रीति अग्रवाल को 5 गोल्ड मिला है, तैराकी से संबंधित है, याद रखना है, तेलंगाना की है। और इनको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। प्रश्न हमारा था कि सर्वाधिक पदक किसको मिला है, तो ये महाराष्ट्र को मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा, चंडीगढ़, शिमला, शिलोंग या फिर उज्जैन। ये उज्जैन में विकसित होगा दोस्तों, याद रखना। ये आईआईटी किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, आईआईटी उज्जैन, सॉरी आईआईटी इंदौर का ये हिस्सा है। आईआईटी इंदौर के द्वारा स्थापित किया जाएगा, परंतु ये आईआईटी उज्जैन में किया जाएगा। और ये देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस होगा। सैटेलाइट कैंपस होगा, अतः सैटेलाइट से ही यहाँ पर रिसर्च भी होंगे दोस्तों, सैटेलाइट से रिसर्च होगा, याद रखना है इस बात का आपको। ये देश का प्रथम होगा दोस्तों, ये देश का प्रथम होगा। और देश का प्रथम यूनिटी मॉल भी यहीं उज्जैन में खोला जा रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों। प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर इस चैनल पर मिलेगा, जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल पर मिलेगा आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सिंपल भाषा में करंट अफेयर को पढ़ेंगे और कम समय में पढ़ेंगे। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी पहला ही हमारा ऑप्शन सही है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी गलत है। 1 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस जो है ये 1 फरवरी 1977 है। इसी दिन इस संस्था का स्थापना हुआ था, भारतीय तटरक्षक बल का, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का काम क्या है, तो ये जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे 9 राज्य जो हैं भारत के तट पर स्थित हैं, भारत के तट पर स्थित है, और इनकी रक्षा करना इनका काम है, सिक्योरिटी का काम है दोस्तों, याद रखना है आपको। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कि भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों राकेश पॉल हैं, राकेश पॉल हैं। और 1 फरवरी ये तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। ये पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाया है इन्होंने, याद रखना है आपको, पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाया है। ये किसने लगाया है, तो आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35(1) का प्रयोग किया है, और इसी के तहत इस पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है कि 29 फरवरी 2024 ये लास्ट दिन होगा इस बैंक का। जितना भी लेन देन करना है आपको इस डेट तक कर लीजिए, उसके बाद बैंक जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्यों बैन किया गया है, इन पर गैर अनुपालन का आरोप लगा है, गैर अनुपालन का आरोप लगा है। इस बैंक की बात अगर करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक की,
तो ये 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, 2017 में स्थापना हुई थी और अभी 2024 में ये बंद होने जा रहा है गैर अनुपालन के आरोप के कारण। कौन बंद कर रहा है? आरबीआई। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में विष्णु सर्वनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तैराकी, निशानेबाजी, नौकायान या फिर भारोत्तोलन? इस प्रश्न का राइट आंसर है नौकायान। नौकायान को अंग्रेजी में सेलिंग कहते हैं, सेलिंग कहते हैं। ये विष्णु सर्वनन जो है दोस्तों, इन्होंने अभी से क्वालिफाई कर दिया है, क्वालिफाई कर लिया है। 33वां जो ओलंपिक है, 33वां ओलंपिक जो है कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा, पेरिस में होगा। उसके लिए ये क्वालिफाइड हो चुके हैं, इनको कोटा मिल चुका है और 33वें ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तैराकी से, सॉरी तैराकी कह रहे हैं, नौकायान से, नौकायान से इन संबंधित है। सेलिंग अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ये सेलिंग से संबंधित है। नौकायान के लिए भारत के तरफ से ये पेरिस ओलंपिक में जाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। आपको दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको प्रतिदिन एक एपिसोड मिलेगा दोस्तों करंट अफेयर का, और बहुत ज़्यादा प्रत्येक एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। चलते हैं, थैंक यू दोस्तों।